हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट वन कह रहा है द मेटेलिक रेडियस ऑफ Na is 1.86 angstrom and the ionic radius of Na plus is lesser than 1.86 angstrom. स्टेटमेंट टू क्या कह रहा है कि आयंस आर ऑलवेज स्मॉलर इन साइज देन द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। और ऑप्शंस में है बच्चों कि statement 1 is correct but statement 2 is false. Statement 1 and 2 are false. Both statement 1 and 2 are true. And option D says statement 1 is incorrect but statement 2 is true. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। तो देखो ये जो सवाल है ना, ये हमारे पास आयोनिक रेडियस का सवाल है। अब देखिए, अगर आपके पास एम एम है, ठीक है, और एम से हम बना रहे हैं एम प्लस, तो ऐसे केस में क्योंकि कैटायन बना है, तो यहाँ पे कैटायंस के केस में क्या होता है कि रेडियस जो एम प्लस का होगा वो छोटा होगा एम से। ठीक है, रेडियस किसकी बड़ी होती है? एम की बड़ी होती है। ऐसा क्यों होता है? ऑब्वियस सी बात है बच्चों, आप ध्यान से समझोगे तो जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है बेसिकली। ठीक है, जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है और आप इसको एकदम लेमैन टर्म्स में भी समझोगे कि हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया है न्यूट्रल एटम से, तो अब जो न्यूक्लियस का फोर्स लग रहा होगा बाकी इलेक्ट्रॉन्स पे, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया ना यहाँ पर मेटल से हमने, तो अब जो न्यूक्लियस का फोर्स लग रहा होगा बाकी इलेक्ट्रॉन्स पे वो थोड़ा ज्यादा अच्छा लग रहा होगा, तो इस वजह से थोड़ा सा जो साइज होगा वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। पर उल्टा होगा, अगर हम मान लो कोई एटम है हमारे पास एक्स, उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते और एनायन बना देते, तो एनायन के केस में क्या होगा कि x माइनस का जो रेडियस होगा वो x से बड़ा होगा यहाँ पे। ठीक है, और ऐसा क्यों होगा? अगेन यहाँ पे z इफेक्टिव डिक्रीज हो जाएगी। z इफेक्टिव डिक्रीज है यानी आप इसको इस तरह से समझो कि आपके पास अब जितना न्यूक्लियर फोर्स लग रहा था इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर उतना ना लग के थोड़ा सा कम लगेगा, तो इसी वजह से रेडियस जो होगा थोड़ा सा एक्सपैंड हो जाएगा। तो हमेशा तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से छोटा नहीं होता आयन का साइज, तो स्टेटमेंट टू हमारी इस हिसाब से गलत हो जाएगी। बट स्टेटमेंट वन जो है हमारे पास वो स्टेटमेंट सही है, क्योंकि वो स्टेटमेंट कह रही है कि Na का जो साइज है उससे उसका आयोनिक रेडियस जो है Na प्लस का जो साइज होगा वो छोटा होगा। So statement 1 is correct, but statement 2 is false. So the correct answer is option A. I hope you understood this well. All the very best.